Hello everyone, I am Charu Gupta. I am postgraduate from Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. In this video, we will discuss some questions from the chapter Improvement in Food Resources. Define crops. Crops क्या होते हैं? Crops are the plant which are cultivated by humans for food, fodder, fiber, flower, timber. क्रॉप्स वो प्लांट होते हैं जो अपनी ज़रूरतों के लिए ह्यूमंस द्वारा कल्टिवेटेड किए जाते हैं. उन प्लांट्स को बोलते हैं क्रॉप प्लांट्स. जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ फूड के लिए कल्टिवेटेड किए जाते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं वो फाइबर के लिए कल्टिवेटेड किए जाते हैं, कुछ प्लांट फॉडर के लिए कल्टिवेटेड किए जाते हैं, कुछ प्लांट फ्लावर्स के लिए कल्टिवेटेड किए जाते हैं. तो जो प्लांट अपनी ज़रूरतों के लिए कल्टिवेटेड किए जाते हैं उन प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रॉप प्लांट. जैसे कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती है जो सिर्फ फूड के लिए कल्टिवेटेड की जाती हैं. प्लांट के बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो एज ए फूड यूज करते हैं, जैसे कि सीड्स, सीरियल एंड पल्सेस. सीरियल जैसे कि वीट, राइस, मेज, ये सब फूड के इस्तेमाल में होते हैं. पल्सेस लाइक पिजन पी, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये सब भी एज ए फूड इस्तेमाल की जाती हैं. फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, ऑरेंज. एप्पल, बनाना, ऑरेंज, दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन, मिनरल्स एंड लॉट्स ऑफ फाइबर. तो ये सब प्लांट भी एज ए फूड इस्तेमाल किए जाते हैं. स्टेम, पोटैटो एंड अनियन. पोटैटो एंड अनियन ये प्लांट के अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो कि एज ए फूड इस्तेमाल किए जाते हैं. रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश, बीटरूट, लीफ, स्पिनच एंड कैबेज आर ईटन एज ए फूड. ये प्लांट के वो पार्ट होते हैं जो एज ए फूड इस्तेमाल किए जाते हैं. व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? दीज क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन. दे आर ऑल्सो कॉल्ड समर सीजन क्रॉप. ये जो फसलें होती हैं वो बरसात के मौसम के दौरान ग्रो करती हैं. इन फसलों को बरसात के मौसम की शुरुआत में बोया जाता है एंड उन्हें बरसात के मौसम के एंड में हार्वेस्ट किया जाता है. जैसे जून या जुलाई में इन्हें बोया जाता है एंड सितंबर या अक्टूबर में इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है. इन्हें समर सीजन क्रॉप्स भी बोलते हैं क्योंकि जो ये फसलें होती हैं वो हॉट एंड वेट कंडीशन में ही ग्रो करती हैं. जैसे कि राइस, मेज, वाटरमेलन, मैंगो, लेडी फिंगर, ब्रिंजल, पम्पकिन, ये सारे खरीफ क्रॉप्स होते हैं. व्हाट आर रबी क्रॉप्स? रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? दीज क्रॉप्स ग्रो फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल. ये जो फसलें होती हैं वो नवंबर से अप्रैल तक ग्रो करती हैं. इन फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है जब मानसून पूरी तरह ख़त्म हो जाता है एंड इन फसलों को मार्च से अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाता है. रबी क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं क्योंकि ये जो फसलें होती हैं वो सर्दियों में ग्रो करती हैं एंड ये जो फसलें होती हैं वो कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन में ग्रो करती हैं. जैसे कि वीट, मस्टर्ड, कैरेट, पी, कैबेज, कॉलीफ्लावर, बीन्स. व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल एज फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड. ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें कि इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना किसी फर्टिलाइजर का, ना किसी हर्बिसाइड का. ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो पेस्टिसाइड जैसे कि नीम का इस्तेमाल करके इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है एंड क्रॉप प्लांट को डिसीज से भी बचाया जा सकता है. ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्रॉपिंग पैटर्न जैसे मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करके भी इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है. ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो फ़ायदा होता है उसमें जो फूड हमें मिलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो टॉक्सिक फ्री होता है, केमिकल फ्री होता है एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होता है. व्हाट इज मैन्योर्स? मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर्स आर नेचुरल फर्टिलाइजर. दे आर बल्कि सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटी एंड ऑर्गेनिक मैटर इन लार्ज क्वांटिटी. मैन्योर्स को हम बोल सकते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता, ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं. मैन्योर्स में जो होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है एंड ये प्लांट को बहुत कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स देते हैं. जैसे कि अगर हमें किसी प्लांट में मैन्योर का इस्तेमाल करना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैन्योर का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स देते हैं. मैन्योर का इस्तेमाल करके हम इन्वायरमेंटल को पॉल्यूशन से बचा सकते हैं. जैसे कि अगर हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करता है, अगर हम मैन्योर का इस्तेमाल करें तो हम इन्वायरमेंटल को पॉल्यूशन से बचा सकते हैं. एंड मैन्योर बनते कैसे हैं? मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट. मैन्योर को एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है. जैसे कि एनिमल एक्सक्रीटा जैसे कि कैटल यूरिन, कैटल डंग एंड प्लांट वेस्ट जैसे कि वेजिटेबल या फिर लेफ्ट ओवर फॉडर या फिर फ्रूट या फिर प्लांट लीव्स, इन सब से मैन्योर्स को बनाया जाता है. मैन्योर्स एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट. मैन्योर सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं.
व्हाट इज फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिएंट्स कमर्शियली मैन्युफैक्चरर यूजिंग केमिकल्स। फर्टिलाइजर्स भी मैन्योर्स की तरह प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स टोटली केमिकल से बने होते हैं एंड फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम टू द प्लांट। फर्टिलाइजर्स प्लांट को नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम देते हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लांट की लीव्स, प्लांट की ब्रांच, प्लांट की फ्लावर्स, इन सब की अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइजर्स कंटेन मच हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट देयरफॉर यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, इसलिए फर्टिलाइजर्स को बहुत कम अमाउंट में इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइजर्स 3 तरह के होते हैं: नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? जो प्लांट को नाइट्रोजन देते हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, ये प्लांट को नाइट्रोजन देते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? जो प्लांट को फॉस्फोरस देते हैं, जैसे कि सिंगल सुपर फॉस्फोर, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये प्लांट को फॉस्फोरस देते हैं, इसलिए हम इसमें बोलते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? जो प्लांट को पोटेशियम देते हैं, जैसे कि K2SO4, पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, ये सब प्लांट को पोटेशियम देते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। What do we get from cereals, pulses, fruits and vegetables? The cereals are rich source of carbohydrate. They provide us carbohydrate. Cereals जैसे कि wheat, rice, maize, millets. The pulses are rich source of proteins. They provide us protein. Example: pea, gram, pigeon pea, lentils. Fruits and vegetables gives it carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals and lots of fiber. नेम द 3 पैटर्न्स ऑफ क्रॉपिंग। क्रॉपिंग के 3 पैटर्न कौन से होते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम इस बारे में बात करें। क्रॉपिंग पैटर्न्स वो होते हैं जिससे हम सेम लैंड पर फसल उगाने से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके एंड उसमें डिसीज, इन्फेक्शन एंड क्रॉप फेलियर का खतरा कम हो सके, इसलिए क्रॉपिंग पैटर्न्स का इस्तेमाल करना चाहिए। क्रॉपिंग पैटर्न्स 3 तरह के होते हैं: मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन।